अमित शाह के हाई लेवल मीटिंग के बाद बड़ा एक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द, टेरर फंडिंग के एंगल से जांच करेगी एनआईए। हापुड़ से डॉक्टर फारूक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा हर कश्मीरी मुसलमान आतंकी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ है, जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें जितने भी आतंकी डॉक्टर्स को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनका कनेक्शन जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने बड़ा एक्शन लिया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्य को रद्द कर दिया गया है। ये जो बड़ा फैसला है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब जो यूनिवर्सिटी को फंडिंग होती थी, उस एंगल की भी जांच एनआईए ने शुरू कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर फंडिंग लिंक को लेकर के एनआईए जो है वो जांच करेगी और इसमें कहां से पैसे आते थे, कौन इसे फंड करता था, इन तमाम चीजों की जानकारी एनआईए की ओर से जुटाई जाएगी। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर फंडिंग लिंक को लेकर के भी एनआईए ने जांच शुरू कर दिया है। बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई सारी गिरफ्तारियां हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि हापुड़ से डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है, जिनमें से कई सारे आतंकी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, अब इस यूनिवर्सिटी की जांच एनआईए करेगी। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर फंडिंग एंगल को लेकर के एनआईए जांच करेगी। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती है, कौन इसे फंड करता है और क्या टेरर ग्रुप भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग करती है, इस पूरे मामले की जांच एनआईए करने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हापुड़ के पिलखुआ स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार सुबह हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट में तैनात डॉक्टर फारूक पिछले 1 साल से कॉलेज परिसर में ही रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फारूक ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री प्राप्त की है तथा वो मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में वो गायनोकोलॉजिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करता था। दिल्ली बम धमाके से जुड़े आतंकियों के साथ उसकी साठगांठ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बम ब्लास्ट में शामिल 6 संदिग्ध आतंकी डॉक्टर हैं और सभी का जम्मू कश्मीर से कुछ न कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकी नहीं है। सुनिए क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा। घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर
बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। अब ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं? मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने। वहीं जिस तरीके से डॉक्टर फारूक की गिरफ्तारी हुई है, जिसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, तो इसको लेकर के जो जीएस मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर हैं मनोज सिसोदिया, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने डॉक्टर फारूक और उसके बिहेवियर को लेकर के कहा, सुनिए। क्या पूरा प्रकरण रहा यहाँ का, क्या था पूरा? देखिए, प्रकरण यह है, देर रात कुछ पुलिस वाले लोग आए थे, 6 से 7 लोग थे, सिविल ड्रेस में थे। एक डॉक्टर के बारे में जानकारी मांगी उन्होंने, और हमने उनका पूरा सहयोग करते हुए उस डॉक्टर का, जहाँ रहते थे, हमारे एक टीचिंग क्वार्टर में रहते हैं, तो उनके पास वो उनको लेके गए। और हमें मामला उन्होंने कुछ बताया नहीं, किस प्रकरण में ले जा रहे हैं या कौन सा मैटर है, तो इसमें वो वहाँ से अपने साथ ले गए और बाद में बताया हम दिल्ली पुलिस से। क्या नाम है जिसको लेके गए हैं, किस पद पर यहाँ तैनात? फारूक अहमद दार नाम है डॉक्टर का, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर यहाँ काम कर रहे हैं। गायनी डिपार्टमेंट होता है, स्त्री रोग विभाग, उसमें काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा में यूनिवर्सिटी की उन्होंने MBBS नहीं, MBBS नहीं किया उन्होंने। MBBS एजुकेशन उनकी जो यूजी होती है MBBS, वो उन्होंने जम्मू से की है, और PG 2022 में उन्होंने कश्मीर से की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ है बंदा है, और हमारे यहाँ अच्छा व्यवहार भी है, ऐसा कोई हमने आज तक मतलब देखने को नहीं मिला, और हम भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। वैसे ऐसा कोई व्यवहार, कभी किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हमने कभी देखा नहीं। हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से यहाँ तैनात? 1 साल से काम कर रहे हैं, इसके पहले अल फलाह में थे। वहीं आपको बता दें कि लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह पर धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इसमें बम और विस्फोटक सामग्री भर करके धमाके किए जाने थे। इसमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी है। दरअसल 10 नवंबर जिस i20 कार में यह धमाका हुआ था, वो इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत काफी ज्यादा नाजुक भी बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उमर नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से यह प्लान बिगड़ गया। ये बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतरराज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार फिलहाल फरार है। वो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल फलाह में पढ़ रहा था और जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को बर्खास्त भी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए हमले को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। ये टेरर मॉड्यूल कश्मीर से दिल्ली तक देश के कई राज्यों में फैला था और इस साजिश में मुख्य रूप से पढ़े लिखे डॉक्टर्स को शामिल किया गया था। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इसकी जांच में लगी है। साजिश के आरोप में अब तक 6 डॉक्टर और 2 मौलवी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर के
पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वहीं इस मामले का जो लिंक है वो तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ करके आ रहा है और इसी वजह से बकायदा इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंपा गया है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इस मामले को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और साथ ही नई और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।